मैनेजमेंट, हमारे प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है बहुत सारे डिवाइसेस जो कनेक्टेड है, जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड अदर रिसोर्सेज, जो भी आप रिसोर्सेज बोले, जैसे कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉडेम हो गया, ये सारे भी कनेक्टेड हैं। तो ये सब डिवाइसेस को एक ही टाइम पर रन करना, प्लस सारे ठीक से रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ को उनका मतलब कि कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, सब चीज़ को मॉनिटर करने का काम इसके अंदर होता है, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट इज ऑल्सो अपन इसको किस पे कंसिडर कर सकते हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब वही आपका आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट भी एरिया कि कौन सा फाइल किस एरिया में स्टोर रहेगा, कहाँ से उसको टेम्परेरी स्टोर करना है, कहाँ पर उसको परमानेंटली स्टोर करना है, कैसे वो ट्रांसफर होगा, ये सारा चीज़ एक्टिविटी जिसमें मॉनिटर होता है वो आपका कहलाता है फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिससे कि हम सर्विस ले रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ हमारा रिसोर्सेज होता है। जैसे कि हमारे स्टडी का रिसोर्सेज क्या है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए पढ़ाई के लिए क्या क्या रिसोर्सेज में अवेलेबल है, आपका लाइब्रेरी अवेलेबल है ना, कंप्यूटर लैब में हम देखें तो इंटरनेट अवेलेबल है, और आपके टेक्स्ट बुक्स हो जाते हैं, जो भी आप लोग यूज़ करें पढ़ाई के लिए, ठीक है, ये हो गया रिसोर्सेज। अब इस रिसोर्सेज को सभी लोग को हैंडल कर, सभी लोग को यूज़ करने मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा सभी लोग को यूज़ करने, जब उसका कोई गार्ड रहेगा जो उसको मॉनिटर करेगा कि कौन किस समय कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, कौन सा रिसोर्सेज मेरे पास फ्री है और कितनी मात्रा में फ्री है, ये सारी जानकारी इसको रखना, ताकि हम जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम अलॉट कर सकते। ये सारी सब चीज़ों को जिसके अंदर किया जाता है वो कहलाता है रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्या किया जाता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस से जितने रिसोर्सेज लगे हुए हैं उनमें से, जैसे अगर आपके पास इनपुट डिवाइस बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ आ रहे हैं और सबको आउटपुट देना है, पर उस समय हमारा आउटपुट डिवाइस फ्री नहीं है, तो उस समय कैसे हम उसको मैनेज करें कि उसको आउटपुट भी मिल जाए और हमारा CPU भी आइडल ना रहे। तो ये सारी चीज़ एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अकाउंटिंग मतलब यहाँ पर होता है कि ऑथराइज पर्सन आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता है, कौन सा सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता है, कौन वैलिड यूज़र है, इनवैलिड यूज़र है, ये सारे टर्म्स को देखना, ये सब कुछ है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और अकाउंटिंग, ये तीनों आपका एक सिक्योरिटी पर्पस में आता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है कि आप किस टाइप की सिक्योरिटी सिस्टम के लिए लगाना है, किस टाइप का सिक्योरिटी हमारा यूज़र के लिए होगा, इन सारे चीज़ों को अलग अलग वे में टैकल करना, या इनको जो फंक्शन करता है वो कहलाता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये आपको मैंने ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूज़र, सबसे पहले देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मैंने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, जहाँ पर हमारा क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर टाइम को नंबर ऑफ जो भी जॉब्स हैं उनके हम लोग शेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उस जॉब टाइम को जो है ना वो
सिंगल यूजर मतलब एट ए टाइम एक कमांड भी एग्जीक्यूट होता है, वो कहलाता है सिंगल यूजर। आपका सिंगल यूजर का एग्जांपल है डॉस, एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का एग्जांपल है आपका विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू आप मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे